बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी। आज जो साखी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्ची आपबीती है जिसे सुनकर शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाए और आपका विश्वास अपने सद्गुरु पर पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाए। संगत जी, ये साखी हमें पंजाब की एक सत्संगी बहन ने भेजी है, जिन्होंने बहुत रोते हुए अपनी ये कहानी सुनाई थी और कहा था कि अगर मेरी ये साखी किसी एक दुखी इंसान के भी काम आ जाए और उसका विश्वास बाबा जी पर और बढ़ जाए तो समझना मेरी जिंदगी सफल हो गई। इसलिए संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस साखी को अंत तक जरूर सुनना, और अगर आपके दिल में भी अपने सद्गुरु के लिए प्रेम है तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखना, क्योंकि संगत जी, नाम की कमाई और सद्गुरु का प्रेम ही इस कलयुग में इंसान का असली सहारा है। राधा स्वामी जी, जब ये घटना मेरे साथ हुई तब मेरी उम्र करीब 15 साल की थी और मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। हमारा परिवार बहुत साधारण था। पापा एक छोटी सी दुकान चलाते थे और घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। लेकिन संगत जी, मेरे माता पिता का विश्वास अपने सद्गुरु पर बहुत ज्यादा था। चाहे घर में कितनी भी परेशानी क्यों न आ जाए, चाहे पैसे हों या न हों, लेकिन नामदान, सेवा और सत्संग कभी नहीं छूटता था। बचपन से ही मैं अपने मम्मी पापा के साथ डेरे जाया करती थी और जब भी सत्संग में बैठती थी तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक अलग ही शांति महसूस होती थी। ऐसा लगता था जैसे दुनिया का हर दुख वहीं खत्म हो जाता है। कई बार मेरी सहेलियां कहती थी कि तू इतनी छोटी उम्र में इतनी भक्ति कैसे करती है, लेकिन मैं क्या बताती संगत जी कि मुझे अंदर से अपने बाबा जी के लिए इतना प्रेम महसूस होता था कि अगर एक दिन भी सिमरन ना करूं तो मन बेचैन हो जाता था। संगत जी, उस समय हमारे घर की हालत बहुत खराब चल रही थी। पापा की दुकान में लगातार घाटा हो रहा था और ऊपर से मेरी मम्मी भी अक्सर बीमार रहने लगी थी। कई बार तो घर में राशन तक लाने के पैसे नहीं बचते थे, लेकिन फिर भी मेरे पापा कभी शिकायत नहीं करते थे। वह हमेशा यही कहते थे कि जिसने हमें दुनिया में भेजा है वही हमारा पालनहार भी है, बस अपने सद्गुरु पर भरोसा रखो। लेकिन संगत जी, इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, जब घर में लगातार दुख आते हैं तो कहीं न कहीं मन टूटने लगता है, और शायद वही समय हमारी परीक्षा का था। एक दिन की बात है, सर्दियों का मौसम था और दिसंबर का महीना चल रहा था। उस दिन शाम से ही मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। उन्हें तेज बुखार था और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। पापा उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने कुछ दवाइयां देकर कहा कि अगर रात तक हालत ठीक ना हुई तो तुरंत अस्पताल लेकर आना पड़ेगा। संगत जी, उस रात मेरे घर का माहौल ऐसा था कि जैसे हर किसी के मन में डर बैठ गया हो। मेरी छोटी बहन बार बार रो रही थी और मैं अपनी मम्मी के पास बैठकर लगातार सिमरन कर रही थी। मुझे अंदर से बार बार यही महसूस हो रहा था कि बाबा जी जरूर कुछ करेंगे। रात करीब 11 बजे होंगे। बाहर बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी और अचानक पूरे इलाके की बिजली चली गई। हमारा घर छोटा सा था और अंधेरा होते ही ऐसा लग रहा था जैसे डर और भी बढ़ गया हो। पापा दवाई लेने बाहर गए हुए थे और घर में सिर्फ मैं, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन थी। तभी अचानक मेरी मम्मी की हालत और ज्यादा खराब होने लगी। उनकी सांस बहुत तेज चलने लगी और वह दर्द से कराहने लगी। संगत जी, उस समय मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी, लेकिन उस रात मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अचानक बहुत बड़ी हो गई हूँ, क्योंकि घर संभालने वाला उस समय कोई नहीं था। मेरी छोटी बहन डर के मारे मुझे पकड़कर रो रही थी और मैं अंदर ही अंदर काँप रही थी, लेकिन फिर भी अपने मन में सिर्फ अपने बाबा जी को याद कर रही थी। मैंने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, मम्मी जी, आप चिंता मत करो, बाबा जी सब ठीक कर देंगे। लेकिन संगत जी, सच बताऊं, उस समय मेरे खुद के अंदर भी बहुत डर था, क्योंकि बाहर इतना अंधेरा था कि कोई पड़ोसी भी दिखाई नहीं दे रहा था और पापा का भी कोई पता नहीं था। तभी अचानक हमारे घर के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। पहले तो मुझे लगा शायद पापा आ गए होंगे, लेकिन आवाज कुछ अलग थी। धीरे धीरे वह कदम हमारे दरवाजे के पास आकर रुक गए। संगत जी, उस समय मेरे पूरे शरीर में डर की वजह से कंपी शुरू हो गई थी, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी और हमारे इलाके में उस समय चोरी और लूटपाट की घटनाएं भी काफी होती थी।
मेरी छोटी बहन तो डर के मारे रोने लगी, लेकिन तभी दरवाजे पर बहुत धीरे से दस्तक हुई, इतनी धीमी कि जैसे कोई अपनेपन से दरवाज़ा खटखटा रहा हो। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही और समझ नहीं पा रही थी कि दरवाज़ा खोलूं या नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से एक आवाज़ बार बार कह रही थी कि डर मत। मैंने हिम्मत करके दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? और संगत जी जैसे ही बाहर से आवाज़ आई, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि बाहर से बहुत शांत आवाज़ में सिर्फ इतना कहा गया, बेटा दरवाज़ा खोलो, डरने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, वह आवाज़ मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। जैसे ही मैंने वह आवाज़ सुनी ना, पता नहीं क्यों मेरे अंदर का सारा डर अचानक कम होने लगा, जबकि उस समय रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी और बाहर चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। लेकिन उस आवाज़ में इतनी मिठास और अपनापन था कि मेरे मन ने कहा कि दरवाज़ा खोल देना चाहिए। मेरी छोटी बहन पीछे खड़ी रो रही थी और बार बार कह रही थी कि दीदी दरवाज़ा मत खोलो, लेकिन संगत जी उस समय मेरे अंदर जैसे कोई और ही शक्ति काम कर रही थी। मैंने धीरे धीरे कांपते हुए हाथों से दरवाजे की कुंडी खोली और जैसे ही दरवाज़ा थोड़ा सा खोला, सामने जो देखा उसे देखकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। दरवाजे के बाहर एक बुजुर्ग बाबा खड़े थे, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, सिर पर साफ सफ़ेद कपड़ा बंधा हुआ और चेहरे पर इतनी शांति कि मैं शब्दों में बता ही नहीं सकती। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उनकी आंखों में ऐसा अपनापन था जैसे वह हमें बहुत पहले से जानते हों। संगत जी, ठंडी रात होने के बावजूद उनके चेहरे पर ना कोई परेशानी थी और ना ही कोई घबराहट। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सब कुछ पहले से पता हो। उन्होंने बहुत प्यार से मेरी तरफ देखा और बोले, बेटा घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, उनके ये शब्द सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उस समय मुझे सच में किसी सहारे की जरूरत थी। मैंने तुरंत उन्हें अंदर आने को कहा। वह बहुत धीरे धीरे घर के अंदर आए और सीधे मेरी मम्मी के पास जाकर बैठ गए। मेरी मम्मी उस समय बहुत तेज सांस ले रही थी और दर्द से कराह रही थी। लेकिन जैसे ही उस बुजुर्ग बाबा ने उनके सिर पर हाथ रखा, संगत जी, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मेरी मम्मी अचानक बिल्कुल शांत होने लगी। उनकी सांस जो कुछ देर पहले बहुत तेज चल रही थी, वह धीरे धीरे सामान्य होने लगी। मैं और मेरी छोटी बहन ये सब देखकर बिल्कुल हैरान थे, क्योंकि कुछ मिनट पहले तक हमें लग रहा था कि शायद हमें रात में ही अस्पताल भागना पड़ेगा। लेकिन अब मम्मी का चेहरा पहले से शांत दिखाई देने लगा था। उस बुजुर्ग बाबा ने मेरी मम्मी को थोड़ा पानी पिलाया और फिर मेरी तरफ देखकर बोले, बेटा डरना नहीं चाहिए, सद्गुरु हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। संगत जी, पता नहीं क्यों उनके हर शब्द सीधे मेरे दिल में उतर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना ही इंसान हमें समझा रहा हो। तभी अचानक मुझे ध्यान आया कि पापा अभी तक वापस नहीं आए थे। मैंने डरते हुए उनसे कहा, बाबा जी, पापा अभी तक घर नहीं पहुँचे? तो वह मुस्कुराकर बोले, वह भी ठीक हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। संगत जी, उस समय मैंने ये बात ऐसे ही सुन ली, लेकिन बाद में समझ आया कि उन्हें सब कुछ पहले से कैसे पता था, क्योंकि करीब 10 मिनट बाद ही हमारे दरवाजे पर फिर आवाज आई और इस बार सच में पापा थे। जैसे ही पापा अंदर आए, उन्होंने उस बुजुर्ग बाबा को देखा तो कुछ पल के लिए वहीं रुक गए। उनके चेहरे पर भी एक अलग ही भाव आ गया था। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ दिए और बोले, राधा स्वामी जी। संगत जी, सबसे हैरानी की बात ये थी कि मेरे पापा ने बाद में बताया कि जब वह दवाई लेकर वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट होते होते बचा था। एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक उनकी तरफ आ गया था, लेकिन आखिरी पल में जैसे किसी ने उन्हें पीछे खींच लिया हो और उनकी जान बच गई। पापा उस समय इतने डर गए थे कि कुछ देर सड़क किनारे बैठकर सिर्फ सिमरन करते रहे, और फिर जब वह घर पहुंचे तो घर में ये सब देखकर खुद भी हैरान रह गए। उस बुजुर्ग बाबा ने पापा को बैठने के लिए कहा और बहुत प्यार से बोले, चिंता मत करो, ये समय भी निकल जाएगा, बस विश्वास मत टूटने देना। संगत जी, मेरे पापा की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि वह कई महीनों से घर की परेशानियों से अंदर ही अंदर टूट चुके थे, लेकिन किसी को बताते नहीं थे। उस रात पहली बार मैंने अपने पापा को बच्चों की तरह रोते हुए देखा। वह बार बार बस यही कह रहे थे, मुझे डर लगने लगा था कि मैं अपने परिवार को संभाल नहीं पाऊंगा।
संगत जी, वह बुजुर्ग बाबा बस मुस्कुराते रहे और फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। आज भी मुझे वह नजर याद है। उसमें इतना प्यार था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, बेटा तू रोज सिमरन करती है ना? मैंने रोते हुए कहा, जी। तो वह बोले, बस फिर डर कैसा? जिस घर में सच्चे मन से मालिक को याद किया जाता है वहाँ मुश्किल ज्यादा देर टिक नहीं सकती। संगत जी, ये सुनकर मेरे अंदर जैसे हिम्मत वापस आने लगी। उस रात पहली बार मुझे महसूस हुआ कि सच्चा सिमरन कभी खाली नहीं जाता। चाहे इंसान को लगे कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन सद्गुरु हर पल अपने बच्चों को देख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद उस बुजुर्ग बाबा ने कहा कि अब उन्हें जाना चाहिए। मेरे पापा ने बहुत कहा कि इतनी रात को आप कहाँ जाएंगे, आप यहीं रुक जाइए, लेकिन वह बस मुस्कुराकर बोले, मुझे और भी जगह जाना है। संगत जी, उनकी ये बात सुनकर मेरे शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उस समय रात के करीब 1:30 बज चुके थे और बाहर इतनी ठंड थी कि कोई इंसान घर से बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन उनके चेहरे पर बिल्कुल भी परेशानी नहीं थी। जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़े, मेरी मम्मी, जो कुछ देर पहले तक उठ भी नहीं पा रही थी, वह धीरे धीरे उठकर बैठ गई और हाथ जोड़कर रोने लगी। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, आप कौन हो? संगत जी, उस बुजुर्ग बाबा ने बस इतना कहा, जिसे तुमने सच्चे दिल से याद किया। ये सुनते ही पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा गया कि कुछ पल के लिए किसी की आवाज ही नहीं निकली। मेरे पापा तुरंत उनके पीछे बाहर गए, लेकिन संगत जी, बाहर जाकर जो उन्होंने देखा, उसे सुनकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही मेरे पापा उस बुजुर्ग बाबा के पीछे बाहर गए ना, तो बाहर गली में चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। ठंडी हवा बहुत तेज चल रही थी और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पापा ने इधर उधर देखा, लेकिन वह बुजुर्ग बाबा कहीं भी नजर नहीं आए, जबकि हमारे घर से बाहर निकलने के बाद सामने सिर्फ एक सीधी गली थी और उस गली से इतनी जल्दी कोई इंसान गायब हो ही नहीं सकता था। पापा कुछ पल तक वहीं खड़े रहे और फिर धीरे धीरे वापस घर के अंदर आए, लेकिन संगत जी, उनके चेहरे का रंग बदला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया हो जिसे शब्दों में बता पाना आसान नहीं था। घर के अंदर आते ही पापा ने दरवाजा बंद किया और सीधे बाबा जी की तस्वीर के सामने जाकर खड़े हो गए। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह बस हाथ जोड़कर एकटक तस्वीर की तरफ देखे जा रहे थे। मैं और मेरी मम्मी दोनों उन्हें देख रहे थे, लेकिन उस समय किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ पूछ सके। कुछ देर बाद पापा ने कांपती आवाज में कहा, आज अगर मालिक खुद ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। संगत जी, ये सुनते ही मेरी मम्मी भी जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि उस रात जो कुछ हुआ था वह किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। एक तरफ मम्मी की तबीयत अचानक ठीक होने लगी थी, दूसरी तरफ पापा का बड़ा हादसा टल गया था, और सबसे बड़ी बात, वह बुजुर्ग बाबा अचानक आए और फिर ऐसे गायब हो गए जैसे हवा में मिल गए हों। उस रात हम में से किसी की भी आंख नहीं लगी। हम सब बस बैठे बैठे वही बातें करते रहे और बार बार उस बुजुर्ग बाबा का चेहरा याद करते रहे। संगत जी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अंदर से बार बार यही महसूस हो रहा था कि वह कोई साधारण इंसान नहीं थे। उनकी आंखों में जो चमक थी ना, वैसी चमक मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। ऐसा लगता था जैसे उनके आसपास एक अलग ही शांति थी। सुबह जब सूरज निकला तो मेरी मम्मी की हालत पहले से बहुत बेहतर थी। उनका बुखार भी कम हो चुका था और सांस लेने में भी दिक्कत नहीं हो रही थी। पापा उन्हें फिर डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा, कल रात तो हालत बहुत खराब थी, लेकिन अब तो काफी सुधार है। डॉक्टर खुद भी हैरान था कि अचानक इतनी जल्दी तबीयत कैसे ठीक होने लगी। उस रात हम में से किसी की भी आंख नहीं लगी। हम सब बस बैठे बैठे वही बातें करते रहे और बार बार उस बुजुर्ग बाबा का चेहरा याद करते रहे। संगत जी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अंदर से बार बार यही महसूस हो रहा था कि वह कोई साधारण इंसान नहीं थे। उनकी आंखों में जो चमक थी ना, वैसी चमक मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। ऐसा लगता था जैसे उनके आसपास एक अलग ही शांति थी। सुबह जब सूरज निकला तो मेरी मम्मी की हालत पहले से बहुत बेहतर थी। उनका बुखार भी कम हो चुका था और सांस लेने में भी दिक्कत नहीं हो रही थी। पापा उन्हें फिर डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा,
कल रात तो हालत बहुत खराब थी, लेकिन अब तो काफी सुधार है। डॉक्टर खुद भी हैरान था कि अचानक इतनी जल्दी तबीयत कैसे ठीक होने लगी। संगत जी घर वापस आते समय पापा पूरे रास्ते सिर्फ सिमरन करते रहे। वह बार बार एक ही बात कह रहे थे कि सच्चे दिल से मालिक को पुकारो तो वह जरूर सुनते हैं। उस दिन के बाद हमारे घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जहाँ हर समय चिंता और डर रहता था, अब वहाँ एक अलग ही शांति रहने लगी थी। लेकिन संगत जी, असली चमत्कार तो अभी बाकी था। करीब एक हफ्ते बाद की बात है। उस दिन रविवार था और हम सब घर पर ही बैठे थे। तभी अचानक हमारे घर के बाहर एक कार आकर रुकी। हमारे घर के बाहर उस समय बहुत कम गाड़ियां आती थी, इसलिए हम सब हैरान हो गए। पापा बाहर गए तो देखा कि एक आदमी हाथ में बैग लिए खड़ा है। उसने पापा से पूछा, क्या ये हरभजन सिंह जी का घर है? पापा ने कहा, जी हाँ। संगत जी, उस आदमी ने जो बात कही उसे सुनकर पापा कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। उसने कहा, मैं शहर की एक बड़ी दुकान से आया हूँ। हमें एक ईमानदार आदमी की जरूरत है और किसी ने आपका नाम बताया है। संगत जी, उस समय हमारे घर की हालत ऐसी थी कि पापा महीनों से परेशान थे और अचानक इतनी बड़ी दुकान से नौकरी का प्रस्ताव आना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। पापा पहले तो यकीन ही नहीं कर पाए। उन्होंने पूछा, लेकिन आपने मेरा नाम कहाँ से सुना? तो वह आदमी बोला, एक बुजुर्ग सरदार जी आए थे दुकान पर। उन्होंने कहा कि अगर सबसे ईमानदार इंसान चाहिए तो हरभजन सिंह को रख लो। संगत जी, ये सुनते ही मेरे पापा के हाथ कांपने लगे, क्योंकि उस आदमी ने जिस बुजुर्ग सरदार का हुलिया बताया ना, वह बिल्कुल वही था जो उस रात हमारे घर आए थे। सफेद कपड़े, शांत चेहरा और हल्की मुस्कान। मेरी मम्मी ये सुनकर फिर रोने लगी और मैं भी अंदर से कांप गई, क्योंकि अब हमें धीरे धीरे समझ आने लगा था कि वह रात कोई साधारण रात नहीं थी। पापा को अगले ही दिन काम पर बुला लिया गया और संगत जी, सबसे बड़ी बात ये थी कि उस नौकरी की तनख्वाह पापा की पुरानी कमाई से कई गुना ज्यादा थी। धीरे धीरे हमारे घर की आर्थिक हालत भी ठीक होने लगी। घर में राशन की चिंता खत्म हो गई। मम्मी की तबीयत भी अब पहले से बहुत अच्छी रहने लगी थी और सबसे बड़ी बात, हमारे घर में फिर से खुशी लौटने लगी थी। लेकिन संगत जी, एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ जिसने मेरे विश्वास को पूरी तरह बदल दिया। उस समय मेरी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही थी और मैं पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि घर की परेशानियों की वजह से मेरा ध्यान ठीक से पढ़ाई में नहीं लग पा रहा था। मुझे डर था कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। एक रात मैं पढ़ते पढ़ते बहुत रोने लगी और बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर अरदास करने लगी। मैंने रोते हुए कहा, बाबा जी, मुझे कुछ समझ नहीं आता। अगर मैं फेल हो गई तो पापा बहुत दुखी होंगे। संगत जी, उस रात मैं रोते रोते वहीं बैठे बैठे सो गई। लेकिन फिर जो हुआ उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मैंने सपने में देखा कि वही बुजुर्ग बाबा मेरे सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर वही शांति थी और वह बहुत प्यार से मुझे देख रहे थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, डर मत बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। संगत जी, जैसे ही उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा ना, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर का सारा डर खत्म हो गया हो। मैं अचानक नींद से उठ गई और उस समय सुबह के करीब 4 बजे थे। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि पूरे कमरे में बहुत प्यारी सी खुशबू फैली हुई थी। ऐसी खुशबू जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने तुरंत अपनी मम्मी को उठाया और उन्हें सारी बात बताई। मेरी मम्मी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, जब मालिक कृपा करते हैं ना, तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। उस दिन के बाद मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाई की और संगत जी, जब रिजल्ट आया ना, तो मैं पूरे स्कूल में दूसरे नंबर पर आई। जब मेरा रिजल्ट आया और पूरे स्कूल में मेरा दूसरा नंबर आया ना, तो उस दिन मेरे पापा की आंखों में जो खुशी थी उसे मैं आज तक भूल नहीं पाई हूँ। क्योंकि संगत जी, हमारे घर में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी बच्चे ने इतने अच्छे नंबर लिए हों। हमारे रिश्तेदार भी हैरान थे, क्योंकि उन्हें पता था कि पिछले कुछ महीनों में हमारे घर की हालत कितनी खराब रही थी। कई लोगों को तो ये भी लगता था कि शायद मैं पढ़ाई बीच में ही छोड़ दूंगी। लेकिन संगत जी, सद्गुरु की मेहर जब होती है ना, तो इंसान की बंद किस्मत भी खुलने लगती है। उस दिन शाम को पापा मिठाई लेकर घर आए और पहली बार मैंने उन्हें इतने खुश होकर हंसते हुए देखा।
उन्होंने मुझे गले लगा लिया और रोते हुए बोले, बेटा ये तेरी मेहनत नहीं, ये मालिक की कृपा है। संगत जी सच बताओ, उस दिन मुझे भी अंदर से यही महसूस हो रहा था कि अगर उस रात वह कृपा न हुई होती तो शायद हमारा पूरा परिवार टूट चुका होता। धीरे धीरे समय बीतने लगा और हमारे घर में सब कुछ पहले से बेहतर होने लगा। पापा की नौकरी भी बहुत अच्छी चल रही थी। दुकान वाले मालिक पापा से इतने खुश थे कि कुछ ही महीनों में उन्होंने पापा की तनख्वाह भी बढ़ा दी। मम्मी अब पहले से स्वस्थ रहने लगी थी और घर में हर रोज सुबह शाम सिमरन और पाठ होने लगा था। लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि जब इंसान के जीवन में सुख आता है तो उसके साथ परीक्षा भी जरूर आती है। शायद हमारे परिवार की एक और परीक्षा बाकी थी। करीब 6 महीने बाद की बात है। उस समय गर्मियों के दिन थे और स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। एक दिन मेरी मम्मी अपनी एक रिश्तेदार के घर गई हुई थी और पापा काम पर गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और मेरी छोटी बहन थी। दोपहर का समय था और बाहर बहुत तेज गर्मी थी। मेरी छोटी बहन अंदर सो रही थी और मैं रसोई में काम कर रही थी। तभी अचानक मुझे घर के पीछे वाले कमरे से धुएं की हल्की सी बदबू आने लगी। पहले तो मुझे लगा शायद बाहर कहीं कूड़ा जल रहा होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद धुआं तेजी से बढ़ने लगा। संगत जी मैं भागकर पीछे वाले कमरे में गई तो देखा कि वहां रखे पुराने कपड़ों और लकड़ी के सामान में आग लग चुकी थी। शायद बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, क्योंकि उस कमरे में एक पुराना पंखा चल रहा था। संगत जी जैसे ही मैंने आग देखी ना, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि आग बहुत तेजी से फैल रही थी और घर छोटा होने की वजह से अगर थोड़ी देर और हो जाती तो पूरा घर जल सकता था। मैंने तुरंत पानी डालने की कोशिश की, लेकिन आग और बढ़ने लगी। उसी समय मुझे याद आया कि मेरी छोटी बहन अंदर वाले कमरे में सो रही है। संगत जी उस पल मेरी हालत ऐसी हो गई कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चारों तरफ धुआं फैलने लगा था और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं जोर जोर से अपनी बहन का नाम लेकर चिल्लाने लगी, लेकिन वह शायद गहरी नींद में थी। तभी अचानक मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आई, बाबा जी मेरी मदद करो। मैं रोते हुए अंदर वाले कमरे की तरफ भागी, लेकिन धुआं इतना ज्यादा हो चुका था कि मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी आंखों में जलन होने लगी और सांस रुकने जैसी हालत हो गई। लेकिन संगत जी उसी समय मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। मैं ये बात आज भी सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस समय वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे साफ महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझे रास्ता दिखा रहा हो। मैं बिना रुके सीधे उस कमरे तक पहुंच गई जहां मेरी छोटी बहन सो रही थी। मैंने तुरंत उसे उठाया और बाहर की तरफ भागी। जैसे ही हम दोनों बाहर आए, कुछ ही सेकंड बाद कमरे की खिड़की का शीशा जोर से फटा और आग बहुत ज्यादा भड़क गई। अगर संगत जी हम कुछ सेकंड और अंदर रह जाते ना, तो शायद आज मैं ये साखी सुनाने के लिए जिंदा ना होती। मेरी चीख सुनकर पड़ोसी भी बाहर आ गए और सबने मिलकर आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। किसी ने तुरंत पापा को फोन किया। जब पापा घर पहुंचे और उन्होंने घर की हालत देखी तो वह बुरी तरह घबरा गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे और मेरी छोटी बहन को सुरक्षित देखा, वह वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगे और बार बार सिर्फ यही कहने लगे, शुक्र है मालिक तेरा। संगत जी उस दिन हमारे घर का काफी सामान जल गया था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि किसी की जान नहीं गई। पड़ोसी भी यही कह रहे थे कि इतनी बड़ी आग में बच्चों का सही सलामत बाहर निकल आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। उस रात जब सब शांत हुआ और हम लोग बैठे बातें कर रहे थे, तभी मेरी छोटी बहन अचानक बोली, दीदी मुझे तो लगा था कोई सफेद कपड़ों वाले बाबा मुझे उठाकर बाहर ले जा रहे हैं। संगत जी उसकी ये बात सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया, क्योंकि मैंने उसे उस बुजुर्ग बाबा के बारे में कभी ठीक से बताया ही नहीं था। मेरी छोटी बहन उस समय बहुत छोटी थी, लेकिन उसने बिल्कुल वही बात कही जो मैं अपने मन में महसूस कर रही थी। मेरी मम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने बाबा जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ दिए। पापा भी कुछ देर तक चुप बैठे रहे और फिर धीरे से बोले, मालिक जब कृपा करते हैं ना, तो मौत भी पास आकर लौट जाती है। संगत जी उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाई। मैं बार बार वही सोचती रही कि आखिर एक छोटी सी लड़की पर इतनी बड़ी बड़ी कृपाएं क्यों हो रही हैं। फिर मेरे मन में अंदर से एक जवाब आया कि शायद ये मेरी नहीं,
मेरे माता पिता के विश्वास और सच्चे प्रेम की कमाई थी। उस दिन के बाद मेरे अंदर अपने सद्गुरु के लिए प्रेम और भी ज्यादा बढ़ गया। अब मैं सिर्फ मुश्किल समय में ही नहीं, बल्कि हर पल सिमरन करने लगी थी। स्कूल जाते समय, खाना बनाते समय, रात को सोते समय, हर समय मेरे मन में सिर्फ अपने बाबा जी का नाम चलता रहता था। लेकिन संगत जी, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था, क्योंकि कुछ महीनों बाद मेरे साथ ऐसी घटना हुई जिसने मेरे पूरे जीवन की दिशा ही बदल दी। उस आग वाली घटना के बाद मेरे अंदर अपने सद्गुरु के लिए जो प्रेम पैदा हुआ ना, उसे मैं शब्दों में कभी बयान नहीं कर सकती। अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि चाहे दुनिया में कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मेरा मालिक हर पल मेरे साथ है। पहले मैं सिर्फ आदत से सिमरन किया करती थी, लेकिन अब मेरे अंदर से अपने आप नाम चलने लगा था। कई बार स्कूल में बैठी होती तो अचानक आंखों में आंसू आ जाते और मन करता कि बस अपने बाबा जी का नाम लेती रहूं। संगत जी, समय धीरे धीरे बीतता गया और मैं 11वीं कक्षा में पहुंच गई। घर की हालत भी अब पहले से बहुत बेहतर हो चुकी थी। पापा की नौकरी अच्छी चल रही थी और हमारे घर में पहले जैसी चिंता नहीं रही थी। लेकिन शायद मालिक इंसान को पूरी तरह दुनिया में फंसने नहीं देते, इसलिए कभी कभी वह ऐसी घटनाएं कर देते हैं जिससे इंसान का विश्वास और मजबूत हो जाए। एक दिन की बात है, उस समय बरसात का मौसम चल रहा था। मैं रोज की तरह स्कूल गई हुई थी। उस दिन सुबह से ही आसमान में काले बादल थे और दोपहर तक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। स्कूल की छुट्टी हुई तो बाहर इतना पानी भर चुका था कि सड़कें भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। मेरी सहेलियों के माता पिता उन्हें लेने आ गए, लेकिन मेरा घर स्कूल से थोड़ा दूर था और पापा उस दिन काम पर गए हुए थे। इसलिए मैंने सोचा कि धीरे धीरे पैदल ही निकल जाती हूँ। संगत जी, शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन कुछ दूर जाते ही बारिश और तेज हो गई। सड़क पर पानी इतना ज्यादा भर गया कि कई जगह गड्ढे भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं धीरे धीरे चल रही थी और मन ही मन सिमरन भी कर रही थी। तभी अचानक मेरा पैर फिसला और मैं सड़क के किनारे बने एक गहरे नाले में जा गिरी। संगत जी, वह पल मैं आज तक भूल नहीं पाई हूँ। पानी का बहाव इतना तेज था कि मैं खुद को संभाल ही नहीं पाई। जैसे ही मैं गिरी, तेज पानी मुझे अपने साथ बहाने लगा। मैंने बहुत कोशिश की किसी चीज को पकड़ लूं, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। उस समय आसपास बारिश की वजह से सड़क भी लगभग खाली थी और मेरी आवाज भी पानी के शोर में दब रही थी। संगत जी, उस समय मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी और मुझे सच में लगने लगा था कि शायद आज मैं बच नहीं पाऊंगी। पानी बार बार मेरे ऊपर आ रहा था और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मेरे मन में सिर्फ अपने मम्मी पापा का चेहरा आ रहा था और मैं अंदर ही अंदर रोते हुए सिर्फ एक ही बात कह रही थी, बाबा जी मुझे बचा लो। संगत जी, कहते हैं ना कि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है और सिर्फ मालिक का सहारा बचता है, शायद वहीं से असली कृपा शुरू होती है। क्योंकि अगले ही पल मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बहुत मजबूती से मेरा हाथ पकड़ लिया हो। मैंने पूरी ताकत से आंखें खोली तो मुझे धुंधला धुंधला दिखाई दिया कि एक सफेद कपड़े पहने बुजुर्ग इंसान मुझे पानी से बाहर खींच रहे हैं। बारिश बहुत तेज थी, इसलिए मैं उनका चेहरा साफ नहीं देख पा रही थी, लेकिन उनके हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि कुछ ही सेकंड में मैं नाले से बाहर आ गई। संगत जी, मैं पूरी तरह कांप रही थी। मेरे कपड़े भीग चुके थे और मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वह बुजुर्ग इंसान मुझे सड़क किनारे बैठाकर बार बार कह रहे थे, बेटा आंखें मत बंद करना। कुछ ही देर में वहां कुछ लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने मेरे घर फोन किया और थोड़ी देर बाद मेरे पापा भी वहां पहुंच गए। जैसे ही पापा ने मुझे उस हालत में देखा, वह रोते हुए मुझे गले लगाने लगे। लेकिन संगत जी, सबसे हैरानी की बात तब हुई जब पापा ने आसपास खड़े लोगों से पूछा, जिस बुजुर्ग ने मेरी बेटी को बचाया वह कहाँ है? तो वहां खड़े एक आदमी ने कहा, यहाँ तो कोई बुजुर्ग था ही नहीं, आपकी बेटी खुद ही किनारे आ गई होगी। संगत जी, ये सुनते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि मैं साफ महसूस कर चुकी थी कि किसी ने मुझे पानी से बाहर निकाला था। वह कोई सपना नहीं था। उनके हाथ की पकड़ मुझे आज भी याद है। मैंने रोते हुए पापा को सारी बात बताई और ये सुनते ही पापा की आंखें भर आई। वह तुरंत वहीं सड़क किनारे खड़े होकर हाथ जोड़कर सिमरन करने लगे। बारिश अभी भी हो रही थी और मैं बस चुपचाप आसमान की तरफ देख रही थी।
पता नहीं क्यों, लेकिन उस समय मेरे मन में बिल्कुल डर नहीं था, बल्कि अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उस दिन घर पहुंचने के बाद मेरी मम्मी मुझे सीने से लगाकर बहुत देर तक रोती रही। वह बार बार यही कह रही थी, मालिक ने मेरी बेटी को दूसरी जिंदगी दी है। संगत जी, उस रात हम सबने मिलकर बहुत देर तक सिमरन किया और पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सद्गुरु सिर्फ तस्वीरों या शब्दों में नहीं होते, बल्कि वह सच में अपने बच्चों के आसपास रहते हैं। बस इंसान का विश्वास सच्चा होना चाहिए। आज उस घटना को कई साल बीत चुके हैं। अब मेरी शादी हो चुकी है और मेरे अपने बच्चे भी हैं। लेकिन संगत जी, मैं आज भी जब अपने बच्चों को सिमरन करने के लिए कहती हूँ ना, तो सबसे पहले उन्हें अपनी यह साखी सुनाती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से देखा है कि जब इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है, तब सद्गुरु उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। आज भी जब कभी मेरे जीवन में कोई परेशानी आती है तो मैं घबराती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वह बरसात वाला दिन याद आ जाता है। मुझे वह रात याद आ जाती है जब एक सफेद कपड़ों वाले बुजुर्ग ने हमारे घर आकर मेरी मम्मी को ठीक किया था। मुझे वह आग वाली घटना याद आ जाती है जब मौत हमारे इतने करीब आकर भी खाली लौट गई थी। संगत जी, अगर इस साखी से आपको भी अपने मालिक पर थोड़ा सा विश्वास बढ़ा हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखना। और अगर आपकी जिंदगी में भी कभी अपने सद्गुरु की कोई कृपा हुई हो तो उसे कभी मत भूलना, क्योंकि इंसान भूल जाता है लेकिन मालिक कभी अपने बच्चों को नहीं भूलते। राधा स्वामी जी।